ठीक है भाई, सो हम आपके क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। ये तो नेट का क्वेश्चन है, ये मुश्किल तो नहीं है। देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपके पास कि assume that x1 x2 x3 are discrete random variable on the common probability space taking values। मतलब x1 की वैल्यू या तो -1 या 1 होगी, x2 की वैल्यू या तो -1 या 1 होगी, x3 की वैल्यू या तो -1 या 1 होगी। मतलब इनको बोलते हैं 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, फर्दर अज्यूम दैट आपको बता रखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इक्वल है एक्सपेक्टेशन x2 के, ये इक्वल है एक्सपेक्टेशन x3 के, एंड ये इक्वल है एक्सपेक्टेशन x1 इंटू x2 के। ओ अच्छा, ये भी इक्वल है एक्सपेक्टेशन x1 इंटू x3, एक्सपेक्टेशन x2 x3, और ये सब जीरो है। ओके, ये इंफॉर्मेशन है ना, सो ये सब जीरो है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x3, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। हम्म तो वैसे ही जैसे मैंने कहा ना कि x1 या तो 1 या -1 होगा, x2 1 या -1 होगा, x3 1 या -1 होगा। तो सिमिलरली x1 इंटू x2 भी 1 या -1 होगा, x2 x3 भी 1 या -1 होगा, x3 x1 भी 1 या -1 होगा। ठीक है यहाँ तक। और x1 x2 x3 ये भी प्लस या -1 होगा, यही पॉसिबिलिटी है। अब आपको बोल रहा है कि EX1 जीरो है, इसका क्या मतलब है, ऐसा कब हो सकता है। हाफ प्रोबेबिलिटी होगी। हाँ अरे हाँ, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है। अच्छा, कोवेरियंस जीरो होगा ना सर, ये लेकिन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कोवेरियंस जीरो है तो, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरियंस जीरो है। जब कोवेरियंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ x1 इज इक्वल टू -1 और 1 दोनों इक्वल हो। हाँ, मतलब यहाँ प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी। तो इन सब में मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कहने का मतलब 1 और -1 पे इन सब में प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कि 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है और -1 पे है जो हाफ हाफ है, तो दोनों पे हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है एक्चुअली। ठीक है, तो मेनली क्या करना होगा आपको, मतलब इससे ये समझ आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी 1 पे हाफ है और प्रोबेबिलिटी -1 पे हाफ है इन सब के केसेस में। ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट फिर इज तो द, हाँ, ये भी जीरो ही आ जाएगा। x1 x2 x3 ये 1 कब होगा, तो मैं काम करता हूँ, इसको ऐसा लिखता हूँ x1 इंटू x2 बराबर 1 और x3 बराबर 1, एक ये है, या और क्या हो सकता है कि x1 x2 दोनों -1 हो और फिर x3 भी -1 हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ऐसा कुछ इन्होंने कहा नहीं है, इंडिपेंडेंट तो कुछ कहा नहीं है ना, है क्या है जी। नहीं सर। हाँ, इंडिपेंडेंट का नहीं कहा है, कि अज्यूम करो x1 x2 x3 डिस्क्रीट है, कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस में है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या रख सकते हो इसको, तो वैसे लिखोगे तो 8 डिफरेंट ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, है ना। तो मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीम वैल्यू क्या ही हो सकती है, तो हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो इजीली वर्क हो जाएगा, है ना। ये है ना, सो
सर एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर वैल्यू वेरी करेगी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो 0 से ज़्यादा वैल्यू कैसे हो सकती है एक्सपेक्टेशन की? नहीं, x1 मतलब x2 या तो 1 होगी x3 या 0 में होगी मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है ये पूछा जा रहा है ना, तो व्हाट इज द नंबर, क्या लगता है मैक्सिमम क्या हो सकता है? आंसर 1 दिया है। देखो सोचना पड़ेगा ना क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो क्योंकि आपको केसेस सोचने हैं कि ऐसा क्या हो सकता है, और ये 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है सब, है ना। तो यहाँ कोवेरियंस कोरिलेशन वाला अप्रोच यूज कर सकते हैं क्या? जैसे यहाँ से तो पता चल रहा है ना कि जैसे कोरिलेशन या कोवेरियंस सबके बीच का जीरो है, एक्स आई एक्स जे ये जीरो है। तो यहाँ अगर हम देखें कि अभी के लिए तो दो को एक साथ रख ले, तो ऐसे ही कोवेरियंस ऑफ x1 x2 कॉमा x3 है। अब इसको फर्दर अगर हम लिखें तो हमने क्या पढ़ा था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैन बी रिटन एज कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या होता था वाई गिवन एक्स, ऐसा। तो सो वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, ये है मतलब ये नहीं कि बस वैल्यू निकालनी है, आपको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू सोचनी है। तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन बना कर देख लो, ऐसा बना लोगे। अगर डी जनरेट जीरो ले लिए किसी दो को, तो फिर जीरो ही हो जाना है। बट सर फिर वो एग्जांपल से मैक्स वैल्यू कैसे आएगा, मतलब एंश्योरिटी मिलेगी? हाँ वही फिर आपको देखना पड़ेगा बाकी केसेस कंपैरिजन में, तो कुछ ऐसा ट्रिक तो लगाना पड़ेगा कि बाकी केसेस में क्या हो सकता है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए चलो कि हमें ऐसा सोचना इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी है ना, तो जैसे x1 x2 के पॉसिबल पेयर्स क्या क्या हैं, ये वैल्यू ले सकता है 1 1 1 -1 -1 1 और -1 तो इस केस में x1 इंटू x2, तो वही बात है, ये 1 इधर -1 -1 1 होना दो ही वैल्यू है, लेकिन x1 इंटू x2 इंटू x3 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, इसके सपोर्ट में क्या क्या वैल्यूज हैं, ये 1 प्लस -1 आएगा माइनस ना, 1। 1 -1 आएगा। सो व्हाट इफ इट इज 1 x1 x2 x3 1, मतलब चार ट्रिपलेट, टोटल 8 ट्रिपलेट है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रिपलेट बनाते हैं x1
x2 x3 के अकॉर्डिंग, तो 8 ट्रिपलेट्स मिलता, लाइक सॉरी 1 1 1 काइंड ऑफ, -1 -1 -1 इस तरह से लास्ट में 1 1 1 तक, तो ये 8 ट्रिपलेट्स बनेंगे। तो 4 के करस्पॉन्डिंग 1 होगी और 4 के करस्पॉन्डिंग -1 होगी, यही ना। तो हम ऐसा सोचे कि ये 1 हो जाए, ऐसा सोचे हम। तो मैं सोच रहा था कि अगर AMGM कुछ टाइप का यूज करे तो। देखते हैं। तो अभी के लिए ये है कि मान लो अगर ऐसा हमें कर ले कुछ ऐसा कि इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए एंड बाकी पे 0 हो जाए, ऐसा केसेस ले लो कि मतलब ये तो है ना कि वैल्यू 1 -1 होगी, तो ई एक्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ ई ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट, है ना। तो ये तो पक्का है कि वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी क्या, यहाँ से ये तो कह सकते हैं ना, आपने ये पढ़ा होगा कि x लेस देन इक्वल टू k है तो ई एक्स लेस देन इक्वल टू k होगा, है ना, इस तरह से। हाँ सर। तो x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये तो पक्का है कि x1 x2 x3 ये लेस देन इक्वल टू 1 होगा, कि वह ज़्यादा हो नहीं सकता। अब आपको ऐसा सोचना है कि Yes, sir. 1 हो जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो ये है x1 x2 x3 को 1 हो जाने की, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो मैक्सिमम 1 है। अब आप इसके लिए कोई एक जस्टिफाइड एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर पाओ जहाँ पे 1 आ जाए तो काम हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हम जानते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो x1 x2 x3 की जो वैल्यू है तो 1 हो गया -1, तो वैसे इनइक्वालिटी में लिखे तो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मतलब बहुत ज़्यादा है ना, एक्सट्रीम होगा तो 1 होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये है। अब आपको देखना है कि 1 कब पॉसिबल है ना। तो वैसा कुछ एग्जाम्पल मिले जहाँ पे ऐसा हो जाए कि x1 x2 x3 बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए और बाकी -1 पे 0 आ जाए, तभी हो पाएगा ना कि -1 की प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए। तो ऐसा एक केस बना लो तो काम हो जाएगा कि -1 होने की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये फिर ये एक केस बन जाएगा। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी के लिए ये मान ले कि x3 डीजेनरेट है, नहीं दिक्कत है X3 1 है हैं? ऑलमोस्ट श्योरली। क्या X3 1 है ऑलमोस्ट श्योरली, ऐसा assume कर ले तो। मान लीजिए 1 है एग्जाम्पल के लिए, तो फिर दिक्कत ये x1 x2 बराबर 1 1 हो गया, x1 x2 बराबर 0 0 हो गया। तो उस केस में फिर दिक्कत ये होगा कि ई x1 x2 आ जाएगी आपकी 1, लेकिन वो तो ई x1 x2 0 दे रखी है ना। तो मुझे लगता है जिसने बनाया ना इसी लॉजिक पे मैक्सिमम 1 दे दिया होगा, बट एग्जाम्पल बनाना मुश्किल है ना। ये है मतलब इस लॉजिक से दे दिया होगा 1 कि हाँ भाई मैक्सिमम 1 वैल्यू हो सकती है, तो मैक्सिमम जो हो सकता है वो 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, इस लॉजिक पे दे दिया होगा मुझे लगता है। आप जो क्या कह रहे थे कि AMGM से कैसे करना चाहोगे? मतलब x1 + x2 + x3 अपॉन 3 जो वो बड़ा होगा ना, क्यूब रूट ऑफ x1 x1 x2 x3 x2 से। x3 इसकी पावर जो 1/3 है, ये ज्योमेट्रिक मीन है ना, लेस देन हाँ सर। इक्वल टू x1 + x2 + x3 अपॉन 3, यही होता है। हाँ तो इसका एक्सपेक्टेशन तो क्यूब का है ना, तो इसको इधर भेज देते हैं तो क्यूब हो जाएगा। हाँ x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू x1 + x2 + x3 होल क्यूब अपॉन 27। मैं देखो ये मैं मैक्सिमम 1 ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 1 आएगा ही, मुझे लगता है शायद ऐसा कोई एग्जांपल हो सकता है कि ना बने जहाँ 1 आए। तो जिसने क्वेश्चन बनाए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है जो PYQ का मैं सोच रहा था दूसरा है, उसमें कुछ और पूछा गया है, तो यहाँ पे कुछ और है। तो इसमें यह है कि जिन्होंने बनाया वो सोचा होगा मैक्सिमम 1 हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि 1 बनेगा, वो तो एग्जाम्पल बनाना थोड़े से मुश्किल, मतलब इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल बनेगा भी। बट जिसने क्वेश्चन बनाया उनका इंटेंशन यही था कि मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ये 1 मैक्सिमम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब इससे आप लगाओगे तो यहाँ से x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू, अब e ऑफ x1 + x2 + x3 होल क्यूब अपॉन 27। अब इसको खोलोगे तो कैसे e ऑफ x क्यूब कैसे निकालोगे, तो हालांकि यहाँ पे x क्यूब एंड x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब yes, x sir. क्यूब का डिस्ट्रीब्यूशन x का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 1 - 1 है तो प्रोबेबिलिटी इफेक्ट आएगा नहीं, तो जो भी x क्यूब है वो तो ये 0 0 0 हो जाना है। अब क्या है a + b + c जो होल क्यूब था ना,
तो फिर ऐसे ही आएगा 3a² b 3ab स्क्वायर, है ना, ऐसा जो भी पॉसिबल है, मतलब हाँ। 3 है ना, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा a³ b³ c³ a+ b+ c का होल क्यूब का फॉर्मूला आता नहीं तो खोल लो ऐसे ही, इसका फॉर्मूला लगा लो क्या आएगा। फिर लगा के देखो, मे बी 1 हो सकता है कि ये 27 ऊपर बन जाए समहाउ, क्योंकि वैसे तो टर्म दिखोगे तो 1 2 3 3 3 9 3 27 टर्म है टोटल, तो 3 तो यहाँ 0 ही हो गया, अब बाकी और 0 होंगे क्या चेक करो, तो उसके अकॉर्डिंग देखो क्या आता है, तो इससे शायद आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे अभी है ना, जैसे x में हमने कहा कि ये ऐसा तभी संभव है जब हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी होगी, तो मतलब ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, जो xi है वो यूनिफॉर्म है 1 पे और -1 पे, यही ना, मतलब हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। इवन Yes, sir. xi xj भी यूनिफॉर्म है 1 -1 पे, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे xi² है तो ये डीजेनरेट हो जाएगा 1 पे, है ना, हाँ। ये चीज़ है। फिर अगर xi² xj उस प्रोडक्ट में मिलेगा आपको, तो ये एक्चुअली आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा जस्ट xj के, क्योंकि xi² तो 1 हो जाना है, और जैसे कहा xi³ Yes, sir. है तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाना है xi के, तो ये लगाओ आगे आ जाएगा। तो इससे मैं भी लगता है मुझे ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आएगा इस वाले से। तो इसमें करना क्या है आपको, a+ b+ c का होल क्यूब खोलना है और Okay. इसको यूज करना है, तो इससे रिड्यूस हो जाएगा, है ना। अगर ऐसा आ गया तो ईच xi² का 1 ही होना है। यहाँ से अगर ऐसा कुछ आ गया कि सम xi² इंटू xj, तो ये e(xj) होगा जो कि 0 है ना, ये चीज़ है। वैसा है क्यूब है तो कहीं भी xi³ दिख रहा है तो e(xi) कर लो जो कि 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये सब टर्म्स तो 0 हो जाएंगे, तो मेनली है ना, देखो या करके क्या होता है, इस तरह से बनेगा, आ जाएगा इसके देखो करके, तो जो आएगा वो एक्यूरेट आएगा। ये आंसर जरूरी नहीं 1 करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने आंसर की दिया है, तो मैं सोचा कि उस तरह से सोचा है, जिसने आंसर की बनाए हैं, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया वो उस तरह से सोचा है क्योंकि <= 1 है वैसा, बट इट्स नॉट लाइक कि 1 ही आंसर है वो। आप इससे आपको, अगर मान लो एग्जांपल के लिए यहाँ से आ गया कि दिस इज <= फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मान लो ऐसा आ गया 10/27, तो 1 तो कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि फिर तो ये तो क्योंकि इसने गारंटी दे दिया ना कि इसकी वैल्यू इससे कम ही होगी, तो 1 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बाउंड के बाहर है 1, मतलब 1 एक अपर बाउंड जरूर है, बट जरूर नहीं कि वो वैल्यू अटेन करेगी रैंडम वेरिएबल, ऐसा है ना। जैसे हमने <= 1 हाँ, लिखा sir. है, बट डजंट मीन ना कि वो अटेन करेगी ही, वो चीज़ें हैं। तो वैसे ही अगर तो यहाँ देखोगे Maximum जॉइंट करना तो ये चाहिए अगर जॉइंट ये डिस्ट्रीब्यूशन बेटर अलग आंसर होगा ना देगा। अगर उससे, हाँ जी, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो मैक्सिमम वैल्यू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं -ba+b है तो हाईएस्ट वैल्यू तो एक्सपेक्टेशन को अटेन नहीं करना चाहिए नहीं वो इस डिपेंड हिसाब से। करेगा क्वेश्चन पे, हो भी सकता है, वो तो बना के देखो, वही तो कह रहा हूँ। तो यहाँ से एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि ये नंबर क्या है, ये बताओ, इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। 1 जरूरी नहीं है, वही बोल रहा हूँ कि 1 एक्सट्रीम वैल्यू है तो जरूरी नहीं है, बट कभी हो भी सकता है किसी केस में मे बी, तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ेगा। और सर एक और था। तो एक तो ये देखो कितना आता है, एक तो ये अप्रोच कुछ में भी काम आ सकता है, और दूसरा तुम ट्राई कर सकते हो ऐसा एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने का जहाँ पे ऐसा हो रहा हो। जैसे मैं बोलूँ कि x1 x2 x3 3 है ना, तो इसके जॉइंट अगर पीएमएफ लिख सको ऐसा कोई जिसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो जो गिवन है, फिर आप निकालो। ऐसा तो हिट एंड ट्रायल टाइप का तरीका हो गया, तो उससे आपको देखना बट है। ऐसे सोचना तो बहुत टीडियस है ना, मतलब 3 वेरिएबल्स और इतने 6 रिस्ट्रिक्शंस है। हम्म। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल आ गया है, सो आई थिंक ये ऐसा बनाओगे ना, पीएमएफ में लिख देता हूँ, देखो इस पे काम करो। तो एक तो तरीका हो गया कि जो हमने किया था
कि x1 x2 x3 लेस देन इक्वल टू ये तो ज्योमेट्रिक था ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 होल क्यू बाई 27। तो इसमें एक्सपेक्टेशन लगा दोगे तो यहाँ भी एक्सपेक्टेशन लग जाएगा, तो यू फाइंड व्हाट इज दिस नंबर। तो एक तो ये पता चलेगा, और एक पीएमएफ कुछ ऐसा लिखो, हम जॉइंट पीएमएफ लिख रहे हैं x1 x2 x3 का। सो प्रोबेबिलिटी 1 जैसे ये बता रहा है 1 1 1, इस पर ट्राई करके देखते हैं, जरूरी नहीं है सही भी हो। सो ये कह रहा है कि 1/4 लो आप, प्रोबेबिलिटी 1 -1 -1, इस पे आप 1/4 लो, एंड प्रोबेबिलिटी -1 1 -1, इस पे 1/4 लो, एंड प्रोबेबिलिटी -1 -1 1, इस पे 1/4 लो, एंड 0 अदरवाइज। ये मतलब 8 ट्रिपलेट्स पॉइंट आते हैं x1 x2 x3 के सपोर्ट में, तो 4 पॉइंट पे 1/4 लिया, 0 अदरवाइज। अब ये चेक करो क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। अब बस ये इंश्योर कर लो कि e ऑफ x1 e ऑफ x2 मतलब जो गिवन कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई होना चाहिए हमारा एग्जाम्पल। क्या ये 0 आ रहा है, अब ये इंश्योर करो, फिर ये इंश्योर करो इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है क्या। ये वैसा हो रहा है क्या, पहले ये इंश्योर करो, अगर इतना हो गया तो काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x1 x2 का वो निकाल सकते हैं सपोर्ट ना। और यहाँ से मैं बताऊँ, अगर आप निकालोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x3, तो यहाँ तीनों का प्रोडक्ट 1 1 1 1, तो ये 1 आएगा, जो एग्जाम्पल मैं कह रहा था कंस्ट्रक्ट करके देखो। तो इस पीएमएफ से एक्सपेक्टेशन x1 x2 x2 x3 1 आएगा, और हमें ऐसे ही पता है कि इससे ज़्यादा 1 से ज़्यादा हो भी नहीं सकती क्योंकि बाउंड 1 -1 है, तो ये एक्सट्रीम है। बट ये आंसर तब पॉसिबल है अगर ये सेटिस्फाई, तो ये हमें क्रॉस चेक करना होगा कि क्या ये एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप ये क्रॉस चेक कर लोगे, दिस इज द एग्जाम्पल एंड 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो पीएमएफ मैंने लिखे हैं x1 x2 x3 पे, ये आप इंश्योर करो कि ये ओके है क्या। अगर ये ओके हो गया तो दिस इज राइट आंसर। और हमें पता, जैसे मैं कह रहा हूँ कि x1 x2 x3 कैन टेक वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1, सो एक्सपेक्टेशन 1 से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं हो सकता। और हमने अगर एक ऐसा एग्जाम्पल बना दिया जहाँ एक्सपेक्टेशन 1 है, तो दैट्स ऑल, दैट 1 इज करेक्ट आंसर। हो रहा है सर। ठीक है ना, तो दिस इज एग्जाम्पल, देन 1 इज द करेक्ट आंसर। सो 1 आंसर है उसका, ठीक है। तो ये हिट मतलब वही हिट एंड ट्रायल एग्जाम्पल बनाने पे बेस्ड था कि आप एग्जाम्पल बनाओ और देखो, तो ये है। तो लॉजिकली आप अंडरस्टैंड करोगे ना, तो 2 बार 1, जैसे 1 1 -1 -1, फिर ऐसे ही 1 1 -1 -1, फिर 1 -1 -1 1, तो 2 बार 1 2 बार -1 है। इस तरह से सिमेट्रिक बनाया गया है, और इस तरह से बनाया गया है कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आए। तो जो मैं यहाँ आपको कह रहा था कि ये जैसे 8 ट्रिपलेट मेरे पास है, तो 4 ट्रिपलेट किसको सपोर्ट करेगा, 4 ट्रिपलेट 1 को सपोर्ट करेगा, और 4 ट्रिपलेट -1 को सपोर्ट करेगा। तो इसने एग्जाम्पल कैसे कंस्ट्रक्ट किया कि ये हमने जो एग्जाम्पल लिखा है वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो ये देखा कि किन किन ट्रिपलेट पे 1 हो रहा है, उन सब पे 1/4 प्रोबेबिलिटी ले लिया, और जिस पे -1 हो रहा है प्रोडक्ट ना, उस पे 0 प्रोबेबिलिटी शुरू से ही लेके चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो ये अजम्पशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो दैट इज एग्जाम्पल, तो दैट इज आंसर। ठीक है, तो एटलीस्ट ये हो गया सॉल्व। सो 1 इज द करेक्ट आंसर।